तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। सो टुडे ये हमारा थर्ड लेक्चर वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग समझेंगे। तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और इसका यूज क्या है? तो बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज हमारे दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स निकालने में, कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और वो मेथड हट चुका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वो हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग बस दो ही मेथड समझेंगे, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि मैं समझा चुका हूँ हमारे लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? देखो, अब फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, देख के डर मत जाना। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे सर ये तो काफी बड़ा है, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ये माइनस बी, ए प्लस बी, कैसे ये सब है वो पहले समझते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं अपन, है ना, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब यहाँ पर हमने, देखो मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, है ना। तो यहाँ पर वही ए बी सी होता है। देखो यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ए जो है वो है 2, है ना। और यहाँ बी क्या है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है। साइन भी एकदम ध्यान देना है, -7। ये हो गया बी। अब सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है +3, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ए कौन सा हो गया, ए हो गया 2, बी कौन सा -7, सी +3, ये हो गया अपने ए बी सी कौन कौन से है। अब वही चीज को, वही ए बी सी को इधर पुट कर देते हैं, है ना। तो एक और बार क्वाड्रेटिक यहीं पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला याद करने के लिए बस उसे आप बार बार लिखते रहो। जहां भी क्वेश्चन में वैसे लिखना जरूरी रहता है ना, ताकि आपको वो याद हो जाए, है ना। तो ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना फॉर्मूला हो गया, है ना। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो। ओके आई जस्ट रब इट, है ना। यहाँ वैल्यूज को अपन पुट कर देते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी अपना क्या था, माइनस बी था 7, -7, ये हो गया -7। पूरा साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू यानी -7 का स्क्वायर, है ना, -4। ए क्या था अपना, ए था 2, ये 2। और सी क्या था अपना, सी था +3 या 3 लिख सकते हो, है ना, अपॉन 2a। 2a मतलब 2 × 3, ये अपना लिखा गया 2 × 3। अब क्या, अब यहाँ पर सिंपली इरेज कर देते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर वैल्यूज निकाल लो, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। -7 को माइनस माइनस भी था, यानी बाहर माइनस, माइनस माइनस +7, है ना, +7 प्लस माइनस क्यों होगा अभी बताऊंगा मैं। -7 का स्क्वायर यानी 49, -4 2 3 6, 49 -24, है ना। 4 6 2 3 6, 49 -24 अपॉन 2 3 6, हो गया। इतना आ गया अपने, 2 3 6 नहीं, सॉरी 2a है ना ये, 2a, तो ये 4 हो जाएगा, 4, है ना। अब
अब क्या, अब जल्दी जल्दी पहले इसको रब कर लेते हैं अपन। ये आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। इसको और अपन इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। +7 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा अपना +7। +-49 -24 कितना होता है? 525 होता है ना। ये प्लस माइनस √25 अपॉन 4। अपना आधा क्वेश्चन हो गया। अब प्लस माइनस है। अब हमें पता है एक्स की दो वैल्यू निकलेगी। तो एक्स की दो वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो प्लस माइनस है, √+- एक बात बताओ, -2 × -2 और +2 × +2 दोनों की वैल्यू सेम आती है ना, 4 आती है। एक तो -2 × 2 भी सेम आता है और +2 × +2, या तो -3 × -3 या और +3 × +3। देखो दोनों की वैल्यू सेम आती है ना। तो इसी कारण हम यहाँ प्लस माइनस करें रूट के पहले, कि उसको एक बार आप प्लस से भी करो और उसको एक बार माइनस से भी करो। ये होता है इम्पोर्टेंस, इसीलिए हम लोग करते हैं इसको, समझे? इसी कारण हम लोग ये करते हैं। अब देखो इसको और देखो +7 है। हम लोग को दो वैल्यू निकालनी, तो एक बार √5 की वैल्यू क्या होती, एक बार +5 से करेंगे अपॉन 4। 7 + 5 12 होता है, 12/4 विच इज 3। तो एक बार हम लोग की एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब दूसरी बार कैसे करेंगे? अब एक बार -5 से कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा 7 - 5/2। ये होता है 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है ना। और नीचे, सॉरी नीचे 4 है ना। तो इट्स 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो अपनी एक्स की क्या क्या वैल्यू निकली? एक तो अपनी एक्स की निकली 1/2 और दूसरी अपनी निकली 3। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोई भी जो वैल्यू है वो निकलती है। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार और समझ लेते हैं अपन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना। जहाँ पर ए जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है, बी जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, और जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको पुट कैसे करते हैं? आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो। जैसे अभी हमने इक्वेशन लिया था 2x² -7x + 3। ये हमने इक्वेशन लिया था। इसी में से ए बी सी हमने निकाला। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 2 है ना। बी की वैल्यू क्या है? -7। और सी की वैल्यू क्या है? 3। उसको हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद एज इट इज फॉर्मूला से हमने दो निकाली इक्वेशन की वैल्यू, है ना। दो वैल्यू निकली हमारी एक्स की। एक तो था x = 1/2 और x = 3। ये आप लोग और भी इक्वेशन के साथ करो, और चाहो तो अगर आप इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करोगे तो भी सेम आपको आंसर आएगा। तो ये होता है। अब इम्पोर्टेंट आता है नेचर ऑफ प्रूफ, की नेचर ऑफ प्रूफ क्या है। जैसे अभी ये हम लोग ने इक्वेशन पे देखा। अभी हमने इक्वेशन पे देखा क्या? एक तो -b, 1 मिनट। एक तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ये अपना था अपॉन 2a। ये अपना था। अब यहाँ पर जो ±√b² - 4ac है, बस अगर आप इसी इसी टर्म को ध्यान दोगे, इस वाले टर्म को यहाँ पर लिखा है ±√b² - 4ac। इतने बड़े टर्म को हम लोग एक और चीज से डिनोट करते हैं, वो क्या है? देखो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म है ना, इसको हम लोग एक और चीज से कहते हैं। वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? ±√b² - 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट को इस रूट के अंडर की? देखो, अगर मान लो जो हम लोग ऐसे बस सिर्फ इसी को सॉल्व किए, तो अगर मान लो अगर उसकी वैल्यू जो डी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, अगर वो बड़ी आ गई 0 से, तो हमारे दो रूट्स निकलेंगे।
आई रिपीट, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा आ गई तब हमारे दो रूट्स निकलेंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई देन यहाँ पर तो डिफरेंट रूट्स आएंगे, है ना। यहाँ पर इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी निकली तो कोई रूट ही नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कब छोटी होगी, जब रूट के अंदर माइनस में कोई नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए। अब नेगेटिव में अगर रूट का कोई नंबर आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब उस टाइम हमारे कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब वही अगर डिस्क्रिमिनेंट में ये अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो हमारे दो रियल रूट्स निकलेंगे जो कि अलग अलग होंगे। और अगर वहीं डी की जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, है ना। इन दोनों सिचुएशन में हमारे रूट्स तो निकलेंगे ही। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए यानी कि नेगेटिव में अगर आ रहा है तो हमारे कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, है ना, समझ गए। यानी कि इन दोनों सिचुएशन में तो हमारे रूट्स जो है वो तो डेफिनेटली निकलेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। अगर जैसे आपको कोई इक्वेशन दी गई हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेना कि क्या उसके रूट्स निकलेंगे भी कि नहीं। अगर डी से बड़ी आ रही है, अगर डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है तो निकलेंगे। अगर 0 के इक्वल आ रही है तो दोनों सेम होंगे। और अगर जीरो और अगर जीरो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है 0 से कम होगी तो मतलब कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। तो बेसिकली ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। बहुत ही, और एग्जाम्पल जरूर करना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।